Hello friends, my name is Kunal Shinde and meet my wife. माय नेम इज़ आदिशा शिंदे। हम लोग कैसे मिले थे बताओगे? हम लोग बूगी वूगी के सेट पे मिले थे और वहीं से सारी कहानी चालू हुई हम लोग की। एक्चुअली वी मेट एट 2010 बूगी वूगी सेट, जैसे इन्होंने कहा कि डांस परफॉर्मेंस वगैरह ये सब कुछ हो रहा था और हम दोनों के बीच में लाइक आई प्रपोज्ड हर एंड शी सेड यस। और उसके बाद तो 10 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। 10 साल के बाद हम लोग ने लास्ट ईयर 2019 में शादी की धूमधाम से एंड इंटरकास्ट शादी हुई है। और बहुत ही लाइक आई एम वेरी हैप्पी। बोथ आर महाराष्ट्रियन बट फ्रॉम ए डिफरेंट कास्ट, लेकिन बहुत ही मज़ा आया और ये सफ़र। और अभी नाउ शी इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी इन 10 days। ये 10 दिन में ये माँ बनने वाली है और उसके बारे में लाइक वी आर फीलिंग वेरी, बहुत मज़ा आ रहा है देख कर ये क्या कि 10 दिन में ये माँ बनने वाली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि वो एम्बिकल कॉर्ड गले में अटक गए, तो डॉक्टर रिकमेंड कर रही है किसी सेक्शन डिलीवरी हो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक। हम लोग इतने वो उसमें आ चुके थे, सोचा कि चलो एक कुछ पॉजिटिव बात करते हैं अपने बारे में। बहुत मज़ा आया लाइक ये इसके जो प्रेगनेंसी प्रोसेस में हमको। अब ये बताएगी कैसा है मैं क्या बताऊँ। हम लोग बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड है और 9 months से राह देख रहे हैं कि कब आएगा बेबी, कब आएगा। अभी सिर्फ 10-15 days ही है बेबी आने के लिए, तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग। आपको क्या फील हुआ मतलब फर्स्ट मंथ से 9 month तक? फर्स्ट मंथ में फर्स्ट पता मंथ से अभी तक 9 month तक मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई है, बहुत नॉर्मल गई है, बहुत एंजॉय किया है मैंने। फर्स्ट 2-3 months थोड़ा प्रॉब्लम हुआ वोमिटिंग का वगैरह, उसके बाद बहुत अच्छी गई प्रेगनेंसी, बहुत एंजॉय किया मैंने प्रेगनेंसी में। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको फैट्स भी नहीं है, ताकि बहुत सारी हाँ, लड़कियों को रहता है कि पैर सूज जाता है। मेरा वेट बहुत कम हुआ प्रेगनेंसी में। हाँ, बहुत रेयर है। हाँ, अभी थोड़ा बढ़ गया है, मतलब जितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के प्रेग्नेंट लेडी को उतना भी बढ़ गया है। कितना है? अभी मेरा 66, एक्चुअली 70 था प्रेग्नेंट होने से पहले। उसके बाद वो वोमिटिंग वगैरह उसके वजह से 66 हो गया और उसके बाद अभी 76 है मेरा वेट। तो अभी बढ़ गया है लास्ट इसमें, बट मेरे जो फेस के फैट वगैरह सब चले गए प्रेगनेंसी में जो थे बहुत सारे, तो सबके साथ फैट्स आते सबके मुंह पे, मेरे मुंह पे, मेरे जो मुंह पे फैट्स थे सब सारे चले गए। ये जो भी दर्शक देख रहे वीडियो वो बता ही नहीं सकते कि ये 10 से 12 दिन में प्रेग्नेंट, मतलब बच्चा डिलीवर बहुत होने लोगों वाला ने है। बोला कि ऊपर से तू लग ही नहीं रही है कि तू प्रेग्नेंट है करके। लाइक हम बताना चाहते हैं, दिखाओ। अभी यहाँ से दिख रही हूँ। दे दे, थोड़ी मांगे उतर दिसल दे। हाँ सही एंड बहुत ही सुपर है। तो सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, कुछ बात करते हैं कैसा प्रोसेस हुआ। लेकिन मैं इसके बारे में बताता हूँ जो भी इन्होंने अभी तक मतलब बताया नहीं, कि एज ए हस्बैंड बहुत केयर करना पड़ता है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, हर मंथ में एक बार तो होता है वो प्रोसेस। और इन्होंने मेरी बहुत केयर की, 9 months बहुत ख्याल रखा, मुझे जो चाहिए वो लाके दिया। मैं जो जो बोलती थी वो मुझे लाके दिया। मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, वो तुरंत लाते थे मेरे लिए। क्रेविंग्स बढ़ जाती है वुमेन्स की, तो मुझे कभी डोसा लाओ, कभी मिसल लाओ, लाइक। और उल्टा मैं उल्टा डाइट मोड में हूँ अभी मेरी आने वाली फिल्म के लिए। सो उसके लिए मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो मेरा उल्टा था। अभी भी मैं थोड़ा सा वही स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। डाइटिंग नहीं है, डाइटिंग इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। कभी भी किसी को डाइटिंग मत बोलना। अगर आप बोलेगे मैं डाइट पे हूँ तो सामने वाला आपके डाइट तोड़ने पे लगेगा। बोल देना कि मैं आई एम फॉलोइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बच्चे के बारे में बस यही बोलूँ कि लड़का हो या लड़की हो, लाइक कुछ भी हो, बस हो, अच्छे से हो, और ये एम्बिकल कॉर्ड बच्चे की गले से निकल जाए ताकि बहुत मज़ा आ जाए और ये नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा आना मतलब वो नेचुरल है।
तो नेचुरली आएगा, तो सबको वही लगता है कि नॉर्मल है, तो वैसा है। तो अभी ये बताएंगे कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो इन्हें बताया कि इन्होंने बताया, ये मुझे बोलती थी कि ये बताना चाहता हूँ मैं कि मैं एक्चुअली जब भी हम लोग गए थे, मतलब शुरुआत में जब पता चला था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो जब हमने वो देखा, क्या था वो उसको बोलते हैं, नहीं, प्रेगनेंसी मीटर, टेस्ट मीटर, तो उसमें 2 लाइन है, तो हम लोग वी वर लाइक सो एक्साइटेड अबाउट द थिंग, और बोला कि चलो यार अभी फाइनली लाइक शी इज गोइंग टू हैव ए बेबी इन 9 months। बट हम लोग डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि चलो एक रूटीन सोनोग्राफी करते हैं। एक नॉर्मल लोकल डॉक्टर के पास गए थे अम्बरनाथ में, तो जब पता चला तो चेक किया, तो ही डिडंट फाउंड एनीथिंग एट सोनोग्राफी, बिकॉज मुझे तो अलाउड नहीं किया, कोरोना का टाइम चल। पर उन्होंने बोला था कि आप प्रेग्नेंट हो, पर इतना ऐसा दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कैसे चेक किया वो बताओ? उन्होंने पहले मेरा इंटरनल चेक किया, तो उससे पता चला उन्हें। पहले उन्होंने एक्चुअली बाहर से पेट से, पर उनको पता नहीं चला। जब उन्होंने इंटरनल चेक किया तब उनको दिखा, तो वो बोले इतना कुछ दिख नहीं रहा है, पर आप प्रेग्नेंट हो करके। तो बस मैं बहुत खुश हो गई। हम लोग में भी बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि ये रो रही थी, मुझे टेंशन आया था। रोती रहती है, ये मुझे बच्चा है ये वो। सो जब वो एक छोटा सा डॉट दिखाया था सोनोग्राफी में, हाँ डॉट, एकदम छोटा सा डॉट, उससे पता चला था कि प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग ने जब मम्मी को बताया, हम लोग सब खाना खा रहे थे, और मम्मी को मैंने बताया कि आप दादी बनने वाली हो, तो मम्मी ने बोला अभी मुझे खाना ही नहीं जा रहा है। फिर दे ऑल वेर सो लाइक सो हैप्पी इन दैट कोरोना मोमेंट, क्योंकि जून जुलाई में बहुत क्रूशियल था, सॉरी मई में, है ना, मई जून, हाँ जून में हमको 14 डेज के बाद वो, हाँ तो पता चला, तो वो बहुत ही लाइक हम लोग बहुत हैप्पी थे। फिर शुरुआत में ये मुझे बोलती थी कि क्या मुझे उल्टी कब होगा। हाँ, मैं प्रेगनेंसी मतलब सबसे ज्यादा एंजॉय इसने किया है। मतलब स्टार्ट ही हो गई थी प्रेगनेंसी, मंथ भी नहीं हुआ, 2 months भी नहीं हुआ था। ये बार बार बोलती थी कि मुझे चक्कर कब आएगा, मुझे चक्कर कब आएगा, ठीक है, मेरे पैर कब दुखेंगे, और मेरा मूड स्विंग कब होगा, वॉमिटिंग कब होगी। और जो वॉमिटिंग ने 3 महीने के बाद इसकी ली है उसके बारे में इतना वॉमिटिंग हुआ, जितना इसने सपना सोचा था ना, उससे ज्यादा कहीं। खाने के बाद भागी उल्टी करने, खाने के बाद भागी उल्टी करने, मतलब मुझे किसका भी मतलब स्मेल मुझे यही नहीं होता था, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ वो असर लाइक बहुत खतरनाक है, वो संभाल नहीं पाती है। तो ये था रोटी का स्मेल, दाल का स्मेल, जो भी हम लोग बोलते हैं, मतलब कुछ भी खाने का जो स्मेल होता है, मुझे जाती ही नहीं थी। रोटी, दाल तो मैं 6 महीने तक नहीं खाया दाल, हाँ ना। नॉनवेज खाया तुमने? नॉनवेज में भी मुझे मटन वगैरह रहता था, मुझे जाता ही नहीं था ना। फिश जाती थी, कुछ जाता ही नहीं था, मतलब लगता था नॉनवेज छोड़ दूं मैं, इतना मुझे स्मेल से उसके एलर्जी होने लगी थी। और फिर ये कभी रुका? मतलब ये एक्चुअली मेरा 5th month में रुका थोड़ा थोड़ा, फिर भी था, बस 6 month में पूरा रुक गया मेरा। 6 to 7 month में जो स्मेल वगैरह आना था, मतलब मुझे उल्टियाँ होती थी, वो पूरा 7 month में रुक गया था। और तुम्हारा वेट कब से बढ़ना शुरू हुआ? वेट मेरा 6 month से चालू हुआ था, 6 month से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना स्टार्ट हुआ था। बराबर। तो मेरा बहुत वेट कम हुआ था उल्टियाँ कर। एक्चुअली जब ये जिम करती थी ना, तब इसका वेट 100 ग्राम भी कम नहीं होता ना, तो बहुत रोती थी। हम लोग घर पे ही करते थे जिम और डाइट करती थी, फिर हाँ, हम दोनों ने स्टार्ट किया था जिम। मार्च में आई हैव लॉस्ट मोर देन 10 kgs एंड शी आल्सो लॉस्ट 6 kgs। तो उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो सब छोड़ दिया उसने। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद वजन कम होना शुरू हुआ, है ना? क्या झालं सांग? प्रेग्नेंट होने के बाद मैं कुछ करती नहीं थी, मतलब अपने घर के काम करती थी, फिर भी मतलब नहीं, विदाउट एक्सरसाइज मेरा इतना वजन कम हो गया, जो एक्सरसाइज करके भी नहीं हुआ था, इतना फटाफट से। मतलब 1 month में तो 3 किलो कम हो गया मेरा।
जो मैं मेहनत करके सिर्फ मेरा 1 मंथ में 1 से 1.5 किलो कम होता था, जिम करती थी, डाइट करती थी। तो प्रेगनेंसी के बाद कुछ ना करके भी बहुत वजन कम हो गया मेरा। तो जो भी अभी ये 1 मंथ या 2, जो भी दर्शक, जो हमारी बहन है, जो हमारी दीदी है, जो पहले 2-3 महीने में प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। 1 मंथ में नहीं बोलूँगी, बट सेकेंड मंथ में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम होता है ना। हाँ, तो मतलब एक्सरसाइज नहीं, वॉकिंग कर सकते हो आप, स्क्वाट्स वगैरह मार सकते हो, होता है तो मतलब आप पहले से कुछ करते हो एक्सरसाइज वगैरह, तो स्क्वाट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा कर सकते हो आप। और सोना कैसे है जो और पहले 3 महीने में लेडीज है? फर्स्ट 3 मंथ्स में मतलब मैंने सुना है कि क्या मतलब पलटी, ऐसा मुड़ के नहीं सोना है, वन साइड या अदर साइड, हाँ, एकदम one पलटी side मार के नहीं सोना है, मतलब पलटी पेट मार के ऊपर नहीं सोना हाँ है, हाँ। पेट के ऊपर नहीं सोना है। हम्म, तो वो चलता है, मतलब ऐसे कुछ है नहीं, पर लेकिन संभाल के। हाँ, लेकिन संभाल के, मतलब फर्स्ट 3-4 मंथ्स लेडीज ऐसे पेट के ऊपर सो सकती है, हाँ, पर उसके बाद अलाउड नहीं करते। लेकिन इसका पहले से यही था कि ये ऐसा उल्टा हाँ, सोती थी, मुझे उससे नींद ही नहीं आती थी। जब तक ये ऐसा सोती नहीं है। हाँ, मैं उल्टा ही हम लोग सोती, मराठी में उपड़ी जोप। उपड़ी, हाँ, हाँ, तो पेट के ऊपर। तो वैसा नहीं, फिर ये ऐसे क्रॉस सोती थी, या जब मुझे भी तो सोती थी हाँ, तो मेरे ऊपर ऐसे, मेरे पैरों के ऊपर ऐसा पैर होते थे, या इवन इफ शी वांट्स टू लाइक स्लीप स्ट्रेट, है ना, तो पैर ऐसे मुझे टेढ़ा मेढ़ा हाँ, काइंड मुझे ऑफ। नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि मुझे आदत उल्टा सोने की है, पेट के तले सोने की। बराबर। और फिर वॉमिटिंग का कैसा प्रोसेस है पहले 3 मंथ में? वॉमिटिंग का मतलब बहुत वॉमिटिंग हुआ है, मतलब कुछ आपको खाने का मन नहीं करेगा, बात बात पे मतलब चिड़चिड़। चिड़चिड़पन आएगा, मूड स्विंग्स हो गए आपके, बहुत कुछ मतलब होता है। कुछ लेडीज को नहीं होता है, कुछ लेडीज को बहुत होता है। कुछ भी खाने के बाद आपको फटाक से लाइक वॉमिटिंग वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग जाता ही नहीं है खाना पहली बार तो। हाँ, चिड़चिड़ होता है, मतलब किचन से नफरत करते हैं, जैसे मैंने इसको देखा था। जब मैं 3-4 मंथ्स चल रहा था, मुझे मतलब ये सब चल रहा था मेरा वोमिटिंग का वगैरह, तो मेरी सासू माँ ने मुझे किचन में आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो जब भी कुछ तड़का वगैरह लगाती थी तो वो बोलती थी कि तुम बाहर जाके बैठो, क्योंकि उनको पता था मुझे स्मेल से प्रॉब्लम है, मैं उल्टी करती थी। तो नॉनवेज खाना है फर्स्ट 3 मंथ्स में, लड़कियों को नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं? नॉनवेज खा सकते हैं, पर आप लोग चिकन नहीं खा सकते, जो गर्म चीजें वो मत खाइएगा। थोड़ा मतलब ये अपना फिश वगैरह खा सकते हैं, पर गर्म वाला नहीं। करेक्ट। और मटन खा सकते हैं, पर मतलब एक पीस टुकड़ा, वगैरह, एक एक पीस। टुकड़ा, हाँ, एक पीस खा सकते हैं। राइट। कपड़े कैसे पहनना है? कपड़े अभी जो है वही, थोड़ा अपना जो बेली बढ़ जाता है, पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है, तभी आप लोग को कपड़े थोड़े चेंज करने चाहिए, उस हिसाब से कपड़े लेने चाहिए। और मेन मेडिसिन के बारे में सुना क्या? हाँ, जब फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे डॉक्टर ने ब्रेन, जो बेबी का ब्रेन होता है उसके लिए टैबलेट्स दिए थे, और वॉमिटिंग के लिए स्पेशली। हाँ, और वॉमिटिंग के लिए टैबलेट्स दिए थे, और प्रोटीन दिया था, मतलब बेबी के लिए और मेरे लिए पाउडर, प्रोटीन पाउडर दिया था, जो दूध में डाल के पीना। हाँ। वॉमिटिंग का जो गोली दिया था वो कितना दिन में? हाँ, वो वॉमिटिंग का जो गोली है वो दिन में 3 बार था, और वो बेबी का ब्रेन के लिए जो गोली दिया था वो एक ही टाइम था। अभी ये 9th मंथ में है, लेकिन हमको कैल्शियम का गोली है ना? हाँ, कैल्शियम का गोली। जब 4th मंथ जैसा स्टार्ट हुआ, 3 मंथ्स के बाद, हाँ, तभी मुझे डॉक्टर्स ने आयरन और कैल्शियम के गोलीज, मतलब टैबलेट्स जो है वो स्टार्ट करने बोले। तो अभी तक वही चल रहा है, और सब वही बोलते हैं, मतलब सब डॉक्टर वही
देते गोली। है ना। सो आपके लिए इतना ही फर्स्ट 3 मंथ्स के जो, और एक इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वुमेन्स देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को ज़रूर ये बात बोले कि पहले 3 महीने, ये बहुत देखा है मैंने कि किसी को भी ज़्यादा बताना मत। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे बहुत खुश हो रहा है, ये वो हो रहा है, इसको बताया उसको बताया। ये दैट्स वेरी 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 बैड ओमेन, आई वांट टू से। हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपका सामने वाला क्या गारंटी कि वो आप पर खुश होगा। तो जब भी आपको ये गुड न्यूज़ आता है बच्चे के बारे में, तो किसी से शेयर मत करिएगा, अपने फैमिली में ही रखे, बहुत कम रखे। चाचा चाची तक भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होना चाहिए। देखिए ये जो पेट का सीन है ना, वो औरत को 1 सेकंड में पता चल जाता है कि इफ शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, औरत लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा किसी से शेयर ना करें। ओके, और ये है कि बाइक में बचे, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चा बहुत ही नॉर्मल कड़ी में होता है, वो बनता होता है और वो फटक से आ सकता है, मतलब नीचे एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स। हाँ, तो झटका ना दे कोई भी। गाड़ी पे बहुत ज़्यादा झटके, आपको पता है कि यहाँ पे तो सड़क, इंडिया में कैसी सड़क है आप सबको पता है, तो उसको ये करे। रिक्शा में जाएंगे तो बीच में बैठिए, या कार में जा रहे तो यू आर फाइन। और डॉक्टर के साथ सही विजिट करिए, अपना दिमाग मत चलाइए, जो डॉक्टर बोल रहा है वो करिए, तो ही सब कुछ अच्छा होगा। राइट, टाइम से सब टैबलेट्स वगैरह जो भी डॉक्टर दे वो ले। हाँ, और अच्छे डॉक्टर के पास हमसे ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा होता है। हाँ, और पहले 3 महीने वाले लोग भी हमेशा याद रखें कि ऑप्शन 2 रखना डॉक्टर के पास। जो भी कोई एक डॉक्टर रखना है, या ऑपरेट करने के टाइम पे, सॉरी, जो डिलीवरी करने के टाइम पे हमेशा 2 ऑप्शन रखना है। क्योंकि एक अभी हम लोग फंस चुके हैं, क्योंकि बच्चे के गले में वो नाड़ अटक गई है, 2 एम्बिकल कॉर्ड्स जो है वो अटक गई है, तो डॉक्टर फोर्सिंग हर टू गेट इनटू ए सी सेक्शन डिलीवरी, एंड दैट इज वेरी दैट्स ए इमरजेंसी प्रोसेस। तो हम बहुत थोड़े से खफा है उसके लिए, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है लास्ट सोनोग्राफी के बाद। अगर नहीं होगा तो उसके बारे में फिर सोचेंगे। यह बहुत रेयर चीज़ है, अभी आप इसके बारे में इतना मत सोचिए। आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करिए, लेकिन सोच संभाल के टेक केयर।